तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 6 की ओर, कॉमनली यूज जार्गन्स। मतलब कि आपने ये सब जो मैं वर्ड्स बोलूंगा ये आपने सुने होंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये वर्ड्स तो सबको पता है, लेकिन उसका मतलब क्या है? तो सबसे पहला है बुल मार्केट। व्हाट इज बुल मार्केट? तो हमने सुना है या फिर आपने सुना होगा कि बुल मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है, बुल। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझाऊं कि व्हाट इज बुल मार्केट, तो बुल मार्केट को सिंपली समझिए एक ऐसा मार्केट जहां पे कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक, कोई भी कंट्री का जो स्टॉक्स है या शेयर्स है वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 है तो इंडिया का बाजार है, अभी मैं इंडिया का ओवरऑल लेता हूँ कि इंडिया का जो निफ्टी 50 है वो आज की तारीख में 24,000 पे है जो इंडेक्स है। तो 24,000 से अगर किसी को आज इंडिया का मार्केट खरीदना है या फिर इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर उसको एक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको 24,000 पे वो एक शेयर मिल रहा है एग्जाम्पल। तो अगर 24,500 से 25,000 होता है, फिर 25,500 होता है, फिर 26,000 होता है, 27,000, तो देख रहे हो कैसे प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं बुल मार्केट। अ मार्केट वेयर द प्राइजेस इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। जैसे जैसे आप ऊपर, मतलब जैसे आप प्राइस को ट्रेड करोगे या फिर जैसे जैसे आप बाइंग करोगे, या फिर मार्केट का इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि वो मार्केट में आपको प्राइजेस हायर हाई बनाते हुए दिखेंगे। अभी इसका मैं एग्जांपल आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ। तो ये समझिए बुल मार्केट है। बुल मार्केट में क्या होता है कि ये एक मार्केट है, यहाँ पे ये आप जो चार्ट देख रहे हो स्टॉक का, ये बस ये सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा है। तो ये जो फेज है ना, ये बुल मार्केट है कि यहाँ पे कुछ प्राइस था, फिर बाइंग आई, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो ये जो बाइंग आ रही है और ये जो फेज है ये पूरा बुल मार्केट है। तो ये फेज क्यों आता है, या फिर ये फेज आने के क्या रीजंस है? बुल मार्केट सिंपली क्या बता रहा है आपको? आपको ये बता रहा है कि जो भी इंडेक्स है या जो भी स्टॉक है या जो भी शेयर है या जो भी कंट्री का इंडेक्स है वो तेजी में है। तेजी मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसकी डिमांड है, डिमांड है मतलब वो अच्छा चल रहा है, सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये ऊपर, जैसे ये प्राइस जो है वो ऊपर के ऊपर ही जा रहा है, इसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। वैसे ही सेम टू सेम जब स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ ही जाता जाए, फॉर एग्जाम्पल 25,000 से 24,000, 22,000, 21,000, 20,000, 19,000, ऐसी जो प्राइस आ रही है, जो ट्रेडिंग होते होते ऐसी जो प्राइस आ रही है वो बियर मार्केट है। बियर मार्केट का सिंपल मीनिंग है कि जब भी प्राइस कंटिन्यूस नीचे जाए तो वो बियर मार्केट है। तो ये दो फेजेस होते हैं, एक्चुअली मार्केट में तीन फेजेस होते हैं। एक बुल मार्केट होता है जहां पे प्राइसेस कंटिन्यूस इंक्रीज करते हैं, कोई भी शेयर्स हो, कोई भी कंपनी हो, उसके शेयर्स कंटिन्यूसली बढ़ते हैं। वैसे ही बियर मार्केट होता है, उसमें क्या होता है, कंपनी के शेयर्स या फिर जो इंडिया के शेयर्स है या जो निफ्टी के शेयर्स है या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई भी मार्केट हो, उस मार्केट में जब प्राइस नीचे आता है तो वो बियर मार्केट होता है, कंटिन्यूस नीचे। और वैसे ही एक साइडवेज मार्केट होता है, वो इसी के लिए फेमस है कि उसमें क्या होता है कि प्राइस ना तो ऊपर जाता है कंटिन्यूस और ना ही नीचे जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा साइडवेज, ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये रेंज, ये इस मार्केट को हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट। तो तीन टाइप्स के मार्केट है, मैंने आपको समझा है। एक बुल मार्केट है जिसमें प्राइस कंटिन्यूस इंक्रीज होते हैं, और एक बियर मार्केट है जिसमें कंटिन्यूस डिक्रीज होते हैं प्राइसेस। कोई भी चीज हो, भले कमोडिटी हो, भले उसमें स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कोई भी वर्ल्ड का मार्केट हो, कोई भी चीज में स्टॉक्स कंटिन्यूस ऊपर या फिर प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जाए तो उसको हम बुल मार्केट बोलेंगे, और कंटिन्यूस नीचे जाए तो उसको हम बियर मार्केट बोलेंगे। और तीसरा है कि अगर वो प्राइस कहीं नहीं जाए, ऊपर ना ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एक साइडवेज एक रेंज में आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट। तो आपने बुल मार्केट में जो बुल है उसका आपने फोटो देखा होगा बहुत जगह पे, तो वो सिंपली इंडिकेट करता है कि बुलिशनेस है। मतलब आपने देखा होगा कि एक सब जगह पे एक्सचेंजेस में, या फिर आपने एक बुल देखा होगा कि वो, उसकी जब आप सींग देखोगे तो उसका जो मुंह होता है वो नीचे से, अगर वो बुल जो है, अगर वो मारेगा किसी को तो वो नीचे से ऊपर लेके जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। तो वो बुल को एक एग्जाम्पल दिया है। वैसे का वैसा अगर बियर बियर को आप देखोगे तो बियर क्या करता है ना, जब भी मारने आता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाता है। इसीलिए उसको बियर मार्केट को हमने बियर का नाम दिया है। समझ रहे हो? तो ये खाली एक टॉपिक को समझाने के लिए कि व्हाट इज बुल मार्केट, व्हाट इज बियर मार्केट, व्हाट इज साइडवेज मार्केट। तो ये हमने समझ लिया कि क्या बुल मार्केट होता है, क्या बियर मार्केट होता है, और ट्रेंड क्या है। अभी ट्रेंड का मतलब कोई बोले तो सिंपल, व्हाट इज द ट्रेंड। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये ट्रेंड क्या है, तो आप बोलोगे बुल ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। ये ट्रेंड क्या है, तो ये बियरिश ट्रेंड है।
ट्रेंड का मतलब कि हवा, हवा कौन सी और है। अगर मैं आपको पूछूं कि हवा कौन सी और है, तो अगर मैं बोलूं कि बुल मार्केट है तो हवा ऊपर की तरफ है। अगर मैं बोलूं बियर मार्केट है तो हवा कौन सी तरफ है, हवा है नीचे की तरफ, बियर मार्केट। तो यही ट्रेंड है। अभी आपने इसमें एक और वर्ड है बाय द नेम ऑफ फेस वैल्यू। अभी इसमें 6.4 टॉपिक पे जाएंगे, फेस वैल्यू पे। व्हाट इज अ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है वो हम आप आज समझेंगे। फेस वैल्यू इज अ वैल्यू एट विच द कंपनी फर्स्ट लॉन्चेस इज शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी ने अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू किए होंगे, तो वो कौन से फेस वैल्यू पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी कंपनी ने अपने शेयर प्राइस का जो है फेस वैल्यू डिस्कस किया 2 रुपीज, 2 रुपीज फेस वैल्यू रखा, और उसने 1000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग रखे, मतलब 1000 शेयर्स बेचे हैं लोगों को 2 रुपए के भाव में। तो उसकी टोटल होगी 2000 रुपीज। तो ये है टोटल उसके मार्केट का प्राइस, जो उसकी कंपनी की वैल्यू है टोटल। ऐसे ही ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फेस वैल्यू क्या है। तो ये फेस वैल्यू है, वो वैल्यू जहां पे फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है या फिर एक वैल्यू डिसाइड करती है कि ये तो मेरी फेस वैल्यू है। और आपने इसमें इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि लिस्टिंग प्राइस क्या है। आपने सुना होगा जब स्टॉक प्राइस लिस्ट होता है, तो कंपनी बोलती है हमारा फेस वैल्यू 10 है और हम लिस्ट 60 पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू तो 10 रुपीज है, उसके शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज फेस वैल्यू है, लेकिन तो फिर 60 रुपीज क्या है ये लिस्टिंग प्राइस है। ये पब्लिक क्यों दे रही है, 60 रुपए में कंपनी क्यों लिस्ट कर रही है, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है, उसकी उतनी मार्केट में डिमांड है। तो फेस वैल्यू कंपनी की कभी नहीं बदलती, ये आप ध्यान रखना। फेस वैल्यू जो है वो सेम रहती है। वो इसीलिए बदलेगी जब स्प्लिट्स होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फेस वैल्यू कब बदलती है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि फेस वैल्यू क्या है, तो एक वैल्यू है जो शेयर्स की, जो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम पे वो जब मार्केट में लिस्ट होता है या फिर मार्केट में एक कंपनी एक वैल्यू डिसाइड करती है अपने शेयर्स की कि ये मेरी फेस वैल्यू है। उसी वैल्यू पे कंपनी बोनस डिविडेंड्स और वो सब डिक्लेयर करती है। तो ये बेसिक फेस वैल्यू है। अभी आपने एक और वर्ड सुना होगा जिसका नाम है 52 वीक हाई। 52 वीक हाई मतलब ये आप जब भी आप हम प्रैक्टिकल जब आप सीखेंगे, एक्चुअली में हम जब शेयर्स परचेस करेंगे तब हम सीखेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली 52 वीक हाई मतलब, 52 वीक हाई मतलब ईयर, एक एक साल पूरा, एक साल में उसका प्राइस हाई क्या था। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने पूरे एक साल में उसका हाईएस्ट प्राइस 2000 था, तो ये उसका 52 वीक हाई हो गया ईयरली। वैसे ही 52 वीक लो होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने 1000 रुपीज उसने, उसकी लो है वो पूरे साल में, तो वो उसका लो प्राइस हो गया। तो ये होता है 52 वीक हाई, 52 वीक लो। ऑल टाइम हाई, अभी ऑल टाइम हाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर है जो अपने सबसे हाईएस्ट प्राइस, मतलब ये प्राइस पे कभी ट्रेड ही नहीं हुआ या फिर इसमें बाइंग सेलिंग कभी हुई नहीं वो प्राइस पे, और जब प्राइस वो प्राइस पे ट्रेड होना चालू हो, तो हम उसको बोलते हैं ऑल टाइम हाई। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का जो शेयर है वो 100 रुपीज पे था, फिर 200 पे गया, फिर 300 पे गया, फिर 400 पे गया, फिर 500 पे गया, और 500 का भाव कभी आया ही नहीं था। फिर पता चला एक 10 साल बाद या 15 साल बाद इसका प्राइस हो गया 700। तो ये जो नया प्राइस आया ना, ये ऑल टाइम हाई है, इसको हम बोलते हैं ऑल टाइम हाई। वैसे ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट होते हैं मार्केट में। अभी ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या है, तो कोई भी शेयर अनलिमिटेड ऊपर ना जा सके और अनलिमिटेड नीचे ना आ सके। इसीलिए जो मैंने एक्सचेंज बताया था निफ्टी, जो एनएससी है, उसने एक डिसीजन लिया है कि हम ऐसा करेंगे कि जो जिस भी दिन मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, तो हम एक लेवल डिसाइड करेंगे, एक सर्किट डिसाइड करेंगे कि वो प्राइस उस दिन के लिए उससे ऊपर नहीं जाएगा और उससे नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का कोई शेयर है, ओके, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का कोई शेयर है, और आज आज वो जो सर्किट लिमिट है वो एक दिन की होती है, ठीक है। तो अगर आज 100 रुपीज का शेयर है, उसका 20% सर्किट है, तो वो जो शेयर है वो उसका अपसाइड होगा, वो 120 होगा, और जो डाउन साइड होगा वो 80 रुपीज होगा। मतलब उस दिन, एक दिन में वो जो स्टॉक प्राइस है, अब अभी समझो एग्जाम्पल कि रिलायंस में कुछ ऐसी न्यूज आ गई, ठीक है, ऐसी कोई न्यूज आ गई जो उसमें लग रहा है कि ये प्राइस बहुत अच्छा है, तो सब लोग बाइंग करने के लिए आ गए, और सेलिंग करने के लिए कोई आया नहीं, और फिर बहुत कम सेलिंग के लिए आए। तो इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो एक्सचेंज ने एक लिमिट डिसाइड की कि भाई एक दिन में इसके ऊपर नहीं जा सकता और एक दिन में इसके नीचे नहीं जा सकता। जैसे ऊपर जाने के रीजन है वैसे नीचे आने के भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी कोई फ्रॉड कर दे, तो वो एक दिन में उतना नीचे नहीं आ सकता। तो ये जो 120 है,
ये उसका अपर सर्किट है, और ये जो 80 है ये इसका लोअर सर्किट है। तो ये हो गया अपर सर्किट और लोअर सर्किट। जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग पोजीशन। अभी आपने मार्केट में सुना होगा, व्हाट इज लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग करना मतलब बाय करना, सिंपल, टू गो लॉन्ग। सिंपली लॉन्ग मीन्स टू बाय। अगर आपने कोई भी शेयर्स में बुलिश पोजीशंस बनाई है, या फिर आपने वो शेयर्स को या सिक्योरिटी को या इंडेक्स को आपने बाय किया है, मतलब आपका व्यू उसमें बुलिश है, मतलब आपने उसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है, आपका जो पोजीशन है वो तेजी की तरफ है। वैसे ही शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब सेल। अगर आपने कोई शेयर्स को सेल किया है या फिर आपका मंदी का व्यू है, सेलिंग, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में जो है वो हम प्राइस को नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब हमारा मंदी का व्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा इंडियन मार्केट्स में व्यू है कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, तेजी का बजा रहा है, तो मैं बुलिश हूँ, मतलब मैं बुल हूँ, तो मैं उसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा। वैसे ही अगर मेरे को लग रहा है कि इंडियन मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं उसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। शॉर्ट मतलब मैं उसमें मंदी के पोजीशंस क्रिएट करूंगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो मैंने बता दिया, एक लॉन्ग पोजीशन है और एक शॉर्ट पोजीशन है। सेकंड है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का मतलब सिंपल समझिए, आपने कोई शेयर को 100 रुपीज में बाई किया, ओके, और आपने उसमें 120 में उसको सेल कर दिया। 100 रुपए में एक शेयर लिया और उसको 120 में सेल कर दिया, तो आपने यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई की थी, और यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटी बेच दी। तो जब आप लेके इसको बेच दिए, जब आपने वो 10 क्वांटिटी को ले ले लिया और फिर बेच दिया, तो ये पोजीशन हो गया स्क्वायर ऑफ। मतलब अभी आपका मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, आपने स्टॉक्स को बाय किया था और फिर बेच दिया। नाउ योर पोजीशन इज स्क्वायर ऑफ। तो ये इसका मतलब होता है स्क्वायर ऑफ। अभी इंट्राडे पोजीशन का मतलब क्या। इंट्राडे का पोजीशन मतलब सिंपली उस वर्ड में लिखा हुआ है विद इन अ डे। कोई भी पोजीशन आप एक दिन के लिए लो, उसी दिन के लिए लो, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे पोजीशन। अभी इंट्राडे मार्केट आपको पता होगा, इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 तक चलता है इंडियन मार्केट। तो अगर आपने कोई शेयर्स फॉर एग्जांपल 9:15 से 3:30 के बीच में लेके बेच दिया, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। फॉर एग्जांपल 9:15 बजे आपने मार्केट में कोई शेयर बाय किया, और आपने 3:30 बजे या 3 बजे आपने उसको बेच दिया, तो लेके बेचा, ये जो आपने काम किया ये इंट्राडे किया। इसका मतलब आपने पोजीशन आज लिया और आज का आज बेच दिया, इसको बोलते हैं इंट्राडे। सेम टू सेम मार्केट सेगमेंट्स। अभी मार्केट में कौन से सेगमेंट्स है एक्चुअली में ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, करेंसी मार्केट है, डेट मार्केट है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, अभी मैं आपको बेसिक में समझाऊं, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज अ हेजिंग टूल। मतलब हेज, अगर पोर्टफोलियो किसी को हेज करना है या फिर किसी को रिस्क मैनेज करना है, तो उसके लिए एक टूल बनाया गया है, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसमें हम डिटेल में हमारे एडवांस और अल्टीमेट कोर्स में डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा है वो करेंसी मार्केट है। करेंसी मार्केट मतलब इंडिया का जो करेंसी है वो है रुपीस, जो यूएस का करेंसी है वो है डॉलर। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग करेंसीज है, जैसे जीपीवाई है, जो जेपीवाई है जापान करेंसी है, जो पाउंड है ब्रिटिश पाउंड है। तो वो करेंसी मार्केट्स में भी ट्रेडिंग होती है। और डेट मार्केट, डेट मार्केट मतलब बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में इसमें ऐसा होता है कि कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, लोगों को एक सर्टिफिकेट देती है। फॉर एग्जांपल कंपनी किसी को सर्टिफिकेट देगी कि आपने हमारे कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसके बदले हम आपको 7% रिटर्न देंगे हर साल। तो ये है डेट मार्केट। डेट मार्केट में जो है वो फिक्स इनकम होती है, वो जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। वैसे ही ओएफएस होता है, ऑफर फॉर सेल एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अभी ये ऑफर फॉर सेल क्या है। ऑफर फॉर सेल एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में। जब भी प्रमोटर अपने शेयर्स बेचे पब्लिक में या किसी और को, तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। मतलब वो जो प्रमोटर है या कोई भी है वो शेयर्स को बेच रहा है, मतलब दे रहा है मार्केट में, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल प्रमोटर्स करते हैं। वैसे ही फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ आपने सुना होगा। एफपीओ का मतलब है कि एक कंपनी थी जिसने आईपीओ तो लाया, अभी उसने 3 साल बाद उसको और फंड चाहिए, तो उसने और जो आईपीओ लाएगी ना नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही कंपनी का दो दो आईपीओ आएगा। उसका क्या होगा, फॉलो ऑन पब्लिक आएगा आईपीओ। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मींस उसी कंपनी का
एक वापस से आईपीओ आए, उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये था चैप्टर 6, जिसमें हमने कॉमनली यूज जार्गन्स और क्या होता है वो हमने एक बेसिक समझा है। अभी ये सब जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे जब मैं आपके सामने हमारे टर्मिनल्स को लॉग इन करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हमने सीखा था वो यहाँ पे एक्चुअली में हो रहा है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स है चैप्टर 6 के। थैंक यू एवरीवन।